एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि इसका सबसे पहले देखते हैं कि हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस मार्कर को इस जगह पे प्लेस कर दिया, तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये किस पोजीशन पर बैठा हुआ है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी ग्राउंड से हाइट निकालनी पड़ेगी और इसकी कि ये इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे है। अगर मेरे को इस यहाँ से इसकी हाइट और वहां से उसकी लेंथ पता चल जाएगी तो मैं इसकी पोजीशन बता सकती हूँ, है ना। लेकिन क्या मैं रैंडमली बता सकती हूँ? मैंने यहाँ पे दीवार को क्या लिया, रेफरेंस लिया है ना, कि जो इसकी पोजीशन निकालनी है वो दीवार से निकालनी है। मैं इसको रैंडमली तो नहीं बता सकती कि इसकी पोजीशन 2 3 है। मेरे को 2 3 बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम तो लेना पड़ेगा ना कि कहाँ से है, क्योंकि वॉल से क्या पता 2 मीटर्स हो, क्या पता आगे ग्राउंड से इसका डिस्टेंस ज्यादा हो, तो वो रेफरेंस कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस ऑब्जेक्ट की क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम पोजीशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, और हमने देखा कि मान लीजिए ये वॉल और ये, जैसे कि यही बोर्ड की साइड्स को ले लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये वर्टिकल लेंथ है। जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो बताएगी कि एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस कहाँ तक है ना। मान लीजिए ये जो है ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। यहाँ से मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन निकालना है, तो मैं देखूंगी कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, इतनी हाइट बतानी है और इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही होएगा, दैट इज एक्स। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी इसकी, वाई। तो x कोमा वाई, मान लीजिए जो इसकी ये लेंथ थी 2 है और ये हाइट 1 है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 2, 1। ठीक है, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट लिया और हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए है ना। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ना, हॉरिजॉन्टल जो मतलब लेटी हुई है, इस तरह से है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये वर्टिकल वर्टिकल जो एक्सिस ली है इसको वाई एक्सिस। और एक बात और, जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये म्यूचुअली कैसे होंगे, परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री होंगे हमेशा भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हमारी, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, और हम टर्म यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम ए एक्स आई एस यूज करते हैं और कई बार ए एक्स ई एस यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि ये जो वर्ड है ना, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और एक्सिस जो वर्ड है वो प्लूरल टर्म के लिए यूज किया जाता है ना। जब मैं एक एक्सिस की बात करूंगी तो मैं ये वाला वर्ड यूज करूंगी ए एक्स आई एस, और जब मैं 2 एक्सिस की या फिर 2 से ज्यादा एक्सिस की बात करूंगी वहां पे मैं ई का यूज करूंगी। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म के लिए। तो इस जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तभी हम यहाँ पे ये वाला स्पेल यूज करते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी कैपिटल एक्स एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वो होगी हमारी वाई एक्सिस, और ये जो दोनों है आपस में कैसे है, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, 90। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल 90। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
जो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, ये स्पेस की जो पॉइंट्स इस स्पेस के अंदर आएंगे वो होगा हमारा क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट वन। ये हमारा जो स्पेस होगा वो होगा क्वाड्रेंट टू, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे हम थ्री, और ये क्वाड्रेंट होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो है ना, ये ओरिजिन, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसको हम 0 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, ये क्या है हमारा ओरिजिन, इसके पॉइंट हम लेके चलेंगे 0,0। ठीक है, और यहाँ से हमें नंबर लाइन पे जैसे देखते हैं 0 से जब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो कौन से इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव आएंगे, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस होगी। और ये 0 है पॉइंट, 0 से जब हम लेफ्ट में चलेंगे तो कैसे पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव, तो -1 -2 -3, ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस होगी। ठीक है ना, इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट भी 0 है यहाँ पे, जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव 1 2 3, ये वैल्यूज होंगी y के लिए। लेकिन जब हम 0 के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव -1 -2, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमेशा जो हमारा पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है कि कभी भी हम पोजीशन बताते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट का यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ कोमा लगा के y का कोऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना है कि x का हमेशा पहले आएगा कोऑर्डिनेट और फिर आएगा y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट वन की बात करते हैं। हमने देखा ये वाली एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव एक्सिस, और ये वाली एक्सिस पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर लूंगी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा, मान लीजिए इस तरह से, उसमें x की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो इस साइड लेगा ना x की वैल्यू यहाँ से यहाँ, और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ लेगा तो y भी पॉजिटिव। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो x सबसे पहले आएगा, x का कोऑर्डिनेट, इधर x का कोऑर्डिनेट है नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो ये आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे देखो x की कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव। ठीक है ना, और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, जो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव, और y का कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव। तो ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ आया कि ये हमारा है, और इस पूरे फ्रेम को जिसकी हेल्प से हम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम, कि जिसकी हेल्प से हम किसी भी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट। अब दो टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, इनका हम एक नाम और डिस्कस करते हैं। जो x का कोऑर्डिनेट है ना उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, और जो y का कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और जो ये x, y पूरी जब पोजीशन पता चल जाएगी उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये x, y जो किसी भी पोजीशन को बता रहा है ये है कोऑर्डिनेट, है ना। और x की जो वैल्यू है वो है एब्सिसा, और y की जो वैल्यू है वो है ऑर्डिनेट। तो कई बार x की और y की जगह पे जो एग्जामिनर है वो टर्म्स का यूज करेगा कि एब्सिसा इज 4 and ordinate is 3, तो what is the coordinate, 4,3। ठीक है, इस तरह से इसकी हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ये है हमारा सारा बेसिक जो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें पढ़ना है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो हम इस क्वेश्चन को ओरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट।
अभी हमने क्या डिस्कस किया था, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। तो इसने बोला ऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, नहीं, तो ये है फोर्स। ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। देन सेकंड इज द ओरिजिन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने देखा था जहां पर एक्सिस कट कर रही थी, जो रेफरेंस पॉइंट बीच में आया था वो था हमारा ओरिजिन। उसने बोला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ पर पॉइंट्स के लिए था, सेकंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ। जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्शन से आएगा ना, वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, वो लाई करता है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पे काटते हैं वहां पर लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फोर्स। देन इज वाई एक्सिस इज वर्टिकल नंबर लाइन। जो हमारी वाई एक्सिस है वो वर्टिकल नंबर लाइन है। वर्टिकल कैसी होती है, खड़ी ऐसे, है ना। तो वाई एक्सिस, उसने बोला वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। देन एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, कि हर पॉइंट जो है वो इन चारों क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ट्रू, हाँ बिल्कुल फॉल्स, कि हर पॉइंट यहाँ पर इन चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पे भी लाई कर सकता है। जैसे मैंने बोला ये पॉइंट, ये होएगा 0 0, है ना। क्या ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 1 0 पॉइंट, 2 0 पॉइंट, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे वो भी तो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहे। तो हर पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। देन इज इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू एब्सिसा। क्या बोल रहा है कि अगर ऑर्डिनेट पॉइंट एब्सिसा के इक्वल हो जाएगा, मतलब ऑर्डिनेट इज y एंड एब्सिसा इज x, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, देन द पॉइंट लाइज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज क्यों, अलग अलग में हो सकते। अगर उसने बोला x और y इक्वल है, ठीक है, मान लो 1 और 1 है तो वो यहाँ आ रहा है, -1 है तो यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं और y भी क्या हो जाएगा फिर 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 0 तो कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो अगर x इक्वल y है तो जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। फिर उसने बोला जो ओरिजिन है वो लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, क्यों, इंटरसेक्टिंग पे करता है, ठीक है। मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, मैं इस कमरे के अंदर खड़ी हूँ, यस और नो, यस। मैं इस घर के अंदर खड़ी हूँ, बिल्कुल। तो एक मैं इस कंट्री के अंदर खड़ी हूँ, बिल्कुल। तो ये पॉइंट यहाँ पर खड़ा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी खड़ा है, ये वाई एक्सिस के ऊपर भी बैठा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ओरिजिन लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ये लाई नहीं करेगा, ओरिजिन यहाँ 0, तो ये कहीं यहाँ पे होगा, तो वो ओरिजिन हो ही नहीं सकता। समझ आया ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द पॉइंट a, b lie on the y axis if b is equal to 0। उसने बोला a, b कोई पॉइंट है, ये y एक्सिस पर लाई करेगा if y इक्वल टू 0। देखो ये हमारी थी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये था हमारा ओरिजिन। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ठीक है, तो वहां पर उसकी एक्स की वैल्यू तो होगी ना। देखो यहाँ 0 0 है, एक बार ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता होगा 1 2 3 कुछ तो होगा, एक्स की वैल्यू तो होगी। लेकिन ये पॉइंट जो यहाँ पर बैठा है, क्या इसकी कुछ हाइट है, वाई एक्सिस के कंपैरिजन में क्या इसकी कोई हाइट है, तो नहीं। ये तो 0 पे है ना वाई का कोऑर्डिनेट, हाँ, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट 0 होगा जब पॉइंट होगा x एक्सिस पे। ये
जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो सिर्फ एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0। इसी तरह से जब पॉइंट बैठा होगा वाई एक्सिस के ऊपर तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की कुछ वैल्यू होगी। तो इसमें बोला ए और बी कोई वैल्यू है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अगर वाई 0 है फॉल्स, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब ए को 0 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक है, कोई डाउट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने स्टेट ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा है। इन्होंने बोला देखो फर्स्ट पार्ट पॉइंट 3,0 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट दे रखा है 3,0। ठीक है, इसने बोला क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? फॉल्स। रिप्रेजेंट करो 3,0 को नंबर किसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, कहाँ आएगा? यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है ना, x की कुछ वैल्यू है तो ये है x के ऊपर और x की वैल्यू है पॉजिटिव। तो ये अगर यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है तो ये पॉइंट होगा 3,0। ये तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर लाई नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। देन इज द सेकंड पार्ट, उसने दो पॉइंट्स दिए हैं 1, -1 एंड -1, 1। इसने बोला क्या ये सेम क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे? फॉल्स। फॉल्स क्यों? रिप्रेजेंट करके देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस लो। फर्स्ट वाला तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। देखो कैसे क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे साइंस के साथ हमने, है ना, यहाँ थे दोनों पॉजिटिव साइन के, यहाँ पे माइनस प्लस क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड थी 0 पे, यहाँ दोनों ही नेगेटिव थे क्योंकि ये भी नीचे था और ये भी साइड था, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये रहा हमारा पॉजिटिव, ये रहा यहाँ नेगेटिव। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्वाड्रेंट 4 के अंदर आएगा। इसी तरह से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो ये दोनों सेम क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करेंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Then is the coordinate of point whose ordinate is -half। क्या बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, जिसका ऑर्डिनेट -1/2 है, ऑर्डिनेट इज y, तो y की वैल्यू है -1/2 एंड एब्सिसा इज 1, एब्सिसा इज 1, दैट इज एब्सिसा इज x की वैल्यू। तो ये होना तो चाहिए हमारा ये पॉइंट, लेकिन इन्होंने बोला क्या ये पॉइंट -1/2 और 1 होगा? नहीं, क्योंकि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? ये हमारा होता है एब्सिसा x वाला और y वाला होता है ऑर्डिनेट। इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। देन इज a point lie on y-axis at a distance of 2 units from x-axis। क्या बोला कि मान लो कोई पॉइंट y-axis के ऊपर लाई कर रहा है, x-axis से 2 यूनिट दूर है। ये अगर हमारा 0, 0 ओरिजिन है और कोई पॉइंट y-axis के ऊपर लाई कर रहा है और x-axis से कितना दूर है? 2 यूनिट्स। तो उसने बोला कि हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,0। क्या ये करेक्ट है? कैसे? हाँ, मान लो ये गया 1, 2, यहाँ पर आ गया, बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है 0,2, लेकिन इसने क्या बोला 2,0, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इस क्वेश्चंस के अंदर क्या है, ट्रू फॉल्स के अंदर जो मिनी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको ओरली करने की ट्राई करते हैं, है ना। जैसे अभी आपने बोला कि इसको ओरली करके कि हाँ 2 यूनिट्स गया तो ये हो जाएगा करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना है, 2-4 सेकंड लगती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करके देखो, ठीक
रिप्रेजेंटेशन कैसी है, रॉन्ग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन करके देखनी है पॉइंट की जब भी कुछ पूछा हो। ठीक है ना। देन -1,7 -1,7 ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। वो पूछ रहा है क्या ऐसा है, -1,7 माइनस प्लस, दैट इज माइनस प्लस, ये होगी हमारी स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो बुक के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ ग्राफ गिवन है, ठीक है, और उसके ऊपर पॉइंट्स मेंशन्ड है A B C D इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें बोला है कि कौन से पॉइंट्स इन कंडीशंस को मीट करेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है कि जो पॉइंट्स मेंशन्ड है ना A B C D, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक दो पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ। जैसे हमारा A पॉइंट है, इसका x एक्सिस का पॉइंट बनेगा 2 और y एक्सिस का 2, तो ये हो जाएगा 2,2। इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर f है, तो इसका पॉइंट होगा x का -4 और y की वैल्यू है -3, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा -4, -3। इस तरह से हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारा कोई भी एरर ना हो। फिर हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिनका एब्सिसा 2 है। एब्सिसा मीन x की वैल्यू 2 है। एक बार हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम इजीली इन पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे। कर लोगे अच्छे से? अगर कोई डाउट आएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और उसने पूछा है कि ये कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, नाउ यू विल टेल मी। फर्स्ट पॉइंट इज 6,0, कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू है और y 0 है, तो ये लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर। देन इज 0,-4 y एक्सिस, और कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर अगर पूछे तो, है ना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, देन इज 0,2 y एक्सिस, करेक्ट। देन इज -3,0 x एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ y का कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, इजी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रखा है? अ पॉइंट लाई इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। ओपन योर बुक्स, नोटबुक ओपन करो, पेन पेपर, ठीक है, लेके जल्दी से ड्रॉ करो कोऑर्डिनेट एक्सिस को। यहाँ है हमारा ओरिजिन, ठीक है, यहाँ O मेंशन करो, एरोज लगा के यहाँ x एक्सिस लिखो, यहाँ y एक्सिस लिखो जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अगर पॉइंट लाई कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अंदर एट अ डिस्टेंस 9 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, उसने क्या, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? ठीक है, उसने बोला कोई पॉइंट है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अंदर लाई कर रहा है और वो y एक्सिस से 9 यूनिट्स दूर है। ठीक है, y एक्सिस से 9 यूनिट्स दूर है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y एक्सिस से जो दूरी बताएगा ना वो ये लेंथ होगी। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो ये जो हाइट होगी वो तो x एक्सिस से दूरी बताएगी और ये वाली लेंथ y एक्सिस से, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ बताएगी कि y एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है ना। तो उसने बोला y एक्सिस से 9 यूनिट दूर है, तो यहाँ कोई 1 2 3 इस तरह से करते करते यहाँ कहीं 9 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वो पॉइंट 9,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इज 0। तो उसने पूछा था इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट P के 9,0। देन व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। उसने बोला अगर ये पॉइंट लाई करे y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, मतलब इस एक्सिस की तरफ, एट अ डिस्टेंस 9 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस से कितना नीचे? 9 यूनिट्स, और y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ कहीं 9 आएगा, तो यहाँ x का
होगा 0 और y का कोऑर्डिनेट होगा -9। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अभी हमने डिस्कस किया जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है ना, वो बताता है कि हमारा पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है। अगर हम कोई दो इंसान खड़े हैं, ठीक है, उसका नाम x है और मेरा नाम y है, ठीक है, तो मैं बताऊंगी y की x से कितना दूर हूँ और x बताएगा कि y से कितना दूर है। तो दूरी इंटरचेंज वाले पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ पार्ट्स मेंशन है जिसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -3,5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। उसने बोला ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड स्टेटमेंट इज -3, -2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि x एक्सिस से कितनी दूर है पॉइंट और y एक्सिस से कितनी दूर है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, y की वैल्यू कितनी दे रखी है -2। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज -2, है ना। और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। सो यहाँ पर होगा 2 यूनिट्स। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है -2। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कहाँ से x एक्सिस से, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था ना x पर्सन y, है ना, x का डिस्टेंस बताएंगे तो y से, y का डिस्टेंस बताएंगे तो x से। तो इसी तरह से x का डिस्टेंस होगा तो y वाला बताएगा कितना 2 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्टेंस पूछा है तो पीछे यूनिट्स लगाना मत भूलना, वरना इस चीज के भी मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तो यूनिट्स जरूर लगाना है। ठीक है, इसी तरह से y का डिस्टेंस बता दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो कुछ पार्ट्स गिवन है। उसने बोला कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर हैं और कहां पर लाई कर रहे हैं, हमें ये बताना है कौन सी एक्सिस पे कौन से क्वाड्रेंट पे। ये पार्ट्स खुद से कर लोगे, बिल्कुल इजी है जिस तरह से हमने ये ड्रॉ है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना नहीं भूलना है, तो फिर इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसने बोला देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला विदाउट प्लॉटिंग, प्लॉट नहीं करना, रिप्रेजेंट नहीं करना पॉइंट्स को, सीधा बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हमें क्या रिमेंबर करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव। x एक्सिस y एक्सिस बना के देख लिया करो, इधर नेगेटिव x आ रहा है तो नेगेटिव और y ऊपर है तो पॉजिटिव। इस तरह से यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है 6, ऑर्डिनेट है 6, ऑर्डिनेट मतलब y और एब्सिसा है -2 मतलब x। सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ, x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट सेकंड। इस तरह से ये सारे पार्ट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ग्राफ गिवन है, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको क्या करना है, बस ये याद रखना कि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक तो ये वाली ब्रैकेट्स का ओपन ब्रैकेट्स का यूज करना है, और यहाँ पे हमेशा x का पॉइंट और यहाँ पे हमेशा y का पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पे है -2, ठीक है, और यहाँ है -3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक बार मुझे बता दो। ये -3, -2 की सबसे पहले हमें क्या देखना है, x एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे है -3 और y एक्सिस पे कहाँ पर है -2, कि ये इंटरचेंज नहीं